दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सी रोहित गर्ग। दोस्तों सेक्शन 125 ऑफ जीएसटी एक्ट एक पेनल्टी प्रेस्क्राइब करता है 25,000 रुपये। सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी एसजीएसटी एक्ट के अंदर भी, यानी कि बहुत मिला के 50,000 रुपये तक की पेनल्टी प्रेस्क्राइब करता है उन केसेस के अंदर जहां लॉ के अंदर कोई भी जिन केसेस में यानी कि कोई वॉयलेशन आप करते हैं और लॉ के अंदर कोई भी उसके लिए पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है, वहां पर अप टू 50,000 रुपये तक पेनल्टी लग सकती है। लेकिन हमने डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि डिपार्टमेंट ने एक दिन दो दिन डिले GSTR 3B के केसेस के अंदर भी वो 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई है। यहाँ तक कि GSTR 9, जहाँ पे हम ऑलरेडी लेट फीस जमा करते हैं 100 रुपये पर डे की, और GSTR 9C जहाँ पर कोई लेट फीस की पेनल्टी सब्सक्राइब नहीं है, वहाँ भी डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपये की पेनल्टी के नोटिस दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज हम एक मद्रास हाई कोर्ट का केस डिस्कस करना करेंगे, जिसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि पेनल्टी ऑलरेडी लेट फीस ऑलरेडी 47 सेक्शन 47 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, जो लाइक आ पेनल्टी है, इसलिए सेक्शन 125 की जो पेनल्टी है वो नहीं लग सकती है। तो दोस्तों ये केस का जो साइटेशन आप देख सकते हैं, इसका केस का लिंक भी अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों इसके अंदर जो पटिशनर था उसके काउंसिल ने यहाँ पे इसी चीज़ को चैलेंज किया था कि क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 40 ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड केसेस हैं, तो यहाँ पे असेसी ने टैक्स पेयर ने एनुअल रिटर्न नहीं भी भरी थी। तो असेसिंग ऑफिसर ने वहाँ पर 47 की जो पेनल्टी है 100 रुपीज़ पर डे की, अप टू 0.25% ऑफ द टर्नओवर, वो भी लगाई है। और जो सेक्शन 125 की 50,000 की पेनल्टी है वो भी लगाई है। तो कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 47 को डिस्कस किया है, और कोर्ट ने सेक्शन 125 को डिस्कस किया है, और उसके बाद कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि 125 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट केस एज पर सेक्शन 44 of the act, there was delay in filing annual return by the petitioner. In the event of delay in filing the annual return, late fees would be leviable under section 47 subsection 2 of the act. At this juncture it is necessary to extract section 47 of the act को। यहाँ पे एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 44 में रिक्वायर्ड है फाइल करने के लिए, वो असेसी ने डिले फाइल की थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि पेनल्टी उस पे जो लेट फीस है जो सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब है वो तो लगेगी ही, और उसको यहाँ पर सेक्शन को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों सेक्शन 147 है, सब सेक्शन 1 है, वो क्या कहता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई सप्लाइड अंडर सेक्शन 37 और सेक्शन 38 और रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 सेक्शन 45 by due date shall pay a late fees of 100 rupees for the every day during which the such failure subjected to the maximum of 5,000 rupees। और उसका जो सबसेक्शन 2 है वो एनुअल रिटर्न के लिए है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट आर लाइबल टू पे a late fees of 100 rupees for every day during which such failure continues, subjected to a maximum of an amount calculated at the quarter percent of the turnover in the state। दोस्तों ये पेनल्टी हम सबको पता ही है। सब सेक्शन 1 के अंदर ये ऑटोमेटिकली हम पे करते ही हैं, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में लेट के हिसाब से वो लेट फीस कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको चार्ज करता ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 37 की रिटर्न हम लेट फाइल करते हैं, यानी कि आउटवर्ड की रिटर्न जो हम लेट फाइल करते हैं, उसको लेकर ऑटोमेटिकली लेट फीस नहीं कैलकुलेट होती है। वो हमारे पास सेंट्रल में हमने कई केसेस में ऑडिट में वो उन्होंने मैनुअली कैलकुलेट करके लगाई है। तो यहाँ पे एक इश्यू कोर्ट ने कहा कि ये पेनल्टी ये लेट फीस है। अब कोर्ट कह रहा है कि आ रीडिंग ऑफ अबव सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, इट इज क्लियर दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन who failed to furnish the return required under section 44 by due date shall liable to pay a late fees। तो कोर्ट ने डिस्कस किया है कि वही जो लेट फीस प्रेस्क्राइब्ड है उसके बारे में डिस्कस किया है। उसके उसके बाद कोर्ट कहता है इन द इवेंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न द रेस्पोंडेंट कैन कॉल अपॉन पटिशनर टू पे द लेट फीस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट विच इज इंडिपेंडेंट प्रोविजन डील्स विद एनी डिफॉल्ट और बिलेटेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो कोर्ट यहाँ पे करता है कि 47 की रिटर्न के लिए की जो लेट फीस है उसके लिए आप टैक्स पेयर को बुला सकते हैं, उससे चार्ज कर सकते हैं।
देयरफॉर दिस कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। यहाँ पे कोर्ट ने, क्योंकि एसएससी ने यहाँ पे लेट फीस को भी चैलेंज किया था कुछ टेक्निकलिटीज के बेसिस पे, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो लेट फीस है वो तो आपके ऊपर लगेगी लगेगी। उसके बाद जो इसमें सेकंड इशू है, हावेवर इन द प्रेजेंट केस द रेस्पोंडेंट हैज इम्पोज्ड, यानी कि रेस्पोंडेंट जो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट है, लेट फीस अंडर सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट एंड ऑल्सो द पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट। एट दिस जंक्चर इट इज रेलिवेंट टू एक्सट्रैक्ट सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट विच इज रीड एज फॉलोज। तो सेक्शन 125 को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एनी पर्सन हु कंट्रावेंस any of the provision of this act or any rule made thereunder for which no penalty is separately provided in this act shall liable to penalty which may be extended to 25,000 रुपीज। यानी कि यहाँ पे 25,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो सब केसेस में हम देख रहे हैं कि 25,000 तक की ही लगाई जा रही है, यानी कि पूरे अमाउंट की लगाई जा रही है। In a reading of the above would show that event in the event no penalty is separately provided in the act, generally penalty would apply। यानी कि जहां पर कोई पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई वहां पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इन द प्रेजेंट केस द पेनल्टी वाज इम्पोज इन फॉर्म ऑफ लेट फीस। जो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो यहाँ पे जो लेट फीस है उसको कोर्ट ने माना है कि ये पेनल्टी की ही फॉर्म में है, जो अंडर सेक्शन 47 प्रेस्क्राइब की गई है। देयरफॉर द जनरल पेनल्टी ऑफ ₹50,000 टुवर्ड्स सीजीएसटी एचजीएसटी इन नोट इज नॉट करेक्ट एंड द सेम इज सेट असाइड सो फार लेट फीस इज कंसर्न द सेम इज कंफर्म्ड। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि ऑलरेडी 47 लेट फीस प्रेस्क्राइब करता है और जो लेट फीस है इज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इसलिए सेक्शन 125 एप्लीकेबल नहीं होगा, और यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 125 की पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया है। दोस्तों मैं आपके यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये केस तो रिलेटेड है मद्रास हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दो केसेस हैं जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है सेम इशू के ऊपर। उनका जजमेंट नेक्स्ट वीक तक आता है, नेक्स्ट वीक तक आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी से बिलोंग करते हैं, कोई आपके पास पेनल्टी रिलेटेड इशू यूपी का है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और जैसी जजमेंट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।